अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, मैं नहीं जानती कि शुरुआत कहाँ से की जाए, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि बात करनी चाहिए। इसके लिए मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट के ज़रिए। व्यूवर्स, कुछ चीज़ें आपके लिए आपकी ज़िंदगी में इतनी अहम होती हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। मुझे कभी भी सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। हम लड़कियां शायद इतनी महदूद होती हैं, या हमें महदूद रखा जाता है कि हम सिर्फ अपनी मन पसंदीदा चीज़ों में दिलचस्पी रखती हैं। रेड कलर की लिपस्टिक के 20 शेड्स में से आज कौन सा शेड लगाना चाहिए, ये हमारे लिए फ़िक्र की बात होती है। हम सोचती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सोच उड़ान भरने लगती है, हमें पड़ लगना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उस बात पर बात करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, जहाँ एक फ़र्द होने की हैसियत से हमें अपना किरदार अदा करना होता है। मैं भी शायद एक ऐसी ही लड़की थी, आज भी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बदल गई हैं और कुछ चीज़ों को बदलना चाहिए भी। ये हो सकता है कि आप मेरे नज़रिए से मुत्तफ़िक ना हों, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहती हूँ। हम सब आज़ाद हैं, हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। लेकिन जो वक्त हमें यहाँ गुजारना है, उसमें हम जुड़े हुए हैं, सियासी, समाजी, माशरती तौर पर, और कुछ रिश्तों की जंजीरों में। जंजीर से मुराद कोई कैद नहीं है। हम एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए होते हैं। हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारा कोई सोशल स्टेटस है, हमारी कोई हॉबीज़ हैं, हम चाहे अपने घर में हैं और फिर चाहे हम अपने मुल्क में हों। तो जब हम अपने आसपास के लोगों से, उनकी चीज़ों से, उनके होने ना होने से जुड़ जाते हैं, तो फिर अपने मुल्क से क्यों नहीं जुड़ते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी, लेकिन पिछले चंद सालों में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया और मैं इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करती हूँ, आप सबसे शेयर करूँगी, ज़रूर करना चाहूँगी। आई सपोर्ट हिम ड्यू टू हिज आइडियोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई डोंट नो, मैं लिटरली मैं फील कर रही हूँ कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मैं पहले शुरू में आई थिंक 3-4 साल पहले या शायद 5-6 साल पहले इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी, और वो मैं सिर्फ उस वक्त उनकी एक जज्बाती सपोर्टर थी, जब मैं शायद ये नहीं सोचती थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके आने या उनके जाने से क्या होगा। जब मैं ये सोचती थी, लेकिन शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली चाहिए होती है, या हो सकता है कि सिर्फ उसकी तकरीरों से मुतासिर हूँ, उसकी बातों से मुतासिर हूँ, लेकिन मैं इस बात का अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वक्त के साथ साथ ये समझ में आ गया कि कुछ भी फ़ौरन से ठीक नहीं होता। वादा कोई भी हो, उसे पूरा करने में वक्त लगता है। और आज मैं इमरान खान साहब की सपोर्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनकी जज्बाती सपोर्टर नहीं हूँ। इस तफसील में नहीं जाऊँगी कि उन्होंने क्या क्या किया, ये सब आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं सिर्फ कुछ बातें करना चाहूँगी कि 3 साल 7 महीने और 22 रोज़ के अंदर जो शख्स कई ताकतों को यकजा होने पर मजबूर कर दे, तो कुछ तो होगा ना उस शख्स में। नेवर गिव अप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें आखिरी लम्हे तक लड़ना होता है, आखिरी लम्हे तक सोचना होता है। और इमरान खान साहब ने सोचा, आखिरी लम्हे तक वो लड़े, इंतज़ार किया, डिसीजन का एहतराम किया। मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगी कि कौन सा ख़त आया और कहाँ गया, क्या कहा गया। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि क्या आप अमरीकी हुकूमत को इजाज़त देंगे, मतलब एक क्वेश्चन है ना,
क्या आप अमेरिकी हुकूमत को इजाज़त देंगे? तो इसका एक आंसर आता है कि एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो इमरान खान साहब ने उनका पूरा सवाल सुना और उसके बाद इतने बड़े सवाल का जवाब सिर्फ ये कहकर दे दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ वो एक अच्छे लिसनर हैं, बल्कि इमरान खान साहब का सेंस ऑफ रिप्लाई बेहतरीन है। ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, अजीम कौम का अजीम लीडर, खुददार है, खुददारी का दर्ज देना चाहता है। किसी भी ग्रुप का लीडर उस ग्रुप की आकासी करता है। मैंने उनको एक मस्बत इंसान पाया। और जब सोच रखने वाला किसी मुल्क का लीडर हो तो सोचें कि वो मुल्क अगले चंद सालों में कहाँ होगा अगर सोच मस्बत हो तो। मैंने एक जगह पढ़ा था, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना जुर्म है। कुछ इस टाइप की कोटेशन थी। हम अपनी हालत कब बदलेंगे, मतलब हम कब सोचेंगे, हम कब ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है? क्या हम इस एक बात को लेकर बस रोते रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, या हम गरीब पैदा हुए? अब अपनी हालत बदलें, अपनी सोच बदलें, अपनी ज़िंदगी बदलें। आपको गरीब मरना नहीं है, गरीब पैदा होना कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना वाकई सोचने की बात है ना। एंड समटाइम यू हैव टू मेक वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस, often with very short time horizon, so you have to decide if that's what you want. लेकिन शायद हम जानते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम बस इस कश्मकश में होते हैं कि बस कोई आएगा और ये कर देगा। नहीं, हमें अपने हिस्से का खुद करना होगा। हम अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? आखिरी गेंद तक लड़ने वाला शख्स अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाना चाहता इस मुल्क में जो डायरेक्टली हमारे मुल्क के लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकती, तो ऐसी पॉलिसी को ना लाने में बुराई क्या है? सब अपना फ़ायदा सबसे पहले सोचते हैं। अगर हमारा लीडर हमारे लिए सबसे पहले हमारा फ़ायदा सोचता है तो ये गलत नहीं है मेरी नज़र में। सब पार्टीज़ को यकजा होना पड़ा ताकि इमरान खान साहब को हटाया जा सके। तो मेरा तमाम पार्टी से सवाल है कि आप सब आज इस नुक्ते पर अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो सकते? कई साल पहले तक आपने इत्तफाक क्यों नहीं कर लिया? ये ज़रूरत आज क्यों महसूस हुई? रहा सवाल हम जैसे सपोर्टर्स का, जिसके लिए इस वक्त भी इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि शायद वो कौम में मज़ीद तफरीक पैदा कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यही कौम आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? या क्या मैं ये कहूँ कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स? इंसान वही करता है जो उसका दिल कहता है, और आज का इंसान वो करता है जो उसकी समझ में आता है। उसकी लॉजिक्स, रीजनिंग, आइडियोलॉजीज़ को लेकर वो अपना फैसला खुद करता है। जैसे एक छोटी सी बात, मुझे तो ये वीडियो बनाने के लिए इमरान खान साहब ने नहीं कहा ना, और अगर मैंने ये वीडियो बनाई है इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की, तो ये वीडियो आपको सपोर्ट करने के लिए भी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? शायद इमरान खान साहब कहते हैं कि मजबूत कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात मजबूत है। आई एग्रीड विद हिम। और कोई पार्टी, कोई और लीडर ये कहे बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो कहाँ गई हमारी खुददारी? कहाँ गई हमारी इनोवेशंस? कहाँ गई हमारी एवोल्यूशंस, हमारी इज्जत नफ्स? और अगर हमें यूं ही घुटनों के बल चलना है तो फिर कहाँ गए हमारे पैर? बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे अंदर ये सवाल है, मुझे ये क्यों सुनाया जा रहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स? वाई? मेरी अगर हौसला अफजाई की जाए तो मैं शायद कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, और यही वजह है कि पाकिस्तान कहीं आगे नहीं पहुँच पा रहा। कभी हौसला अफजाई नहीं की जाती पाकिस्तान की। उसको ये कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हें किसी और से कुछ लेना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी और से पैसे लेकर उसकी पॉलिसीज़ को अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर नहीं लाते, तो फिर मज़ीद हम उनसे वो इन्वेस्टमेंट कैसे ले सकते हैं? तो हम ये वाकई कह सकते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो हम बेगर्स क्यों बने? मैं इसीलिए मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे। बेगर हैव चूज़न देयर लीडर, टाइम टू सीरियसली लाफ ऑन इट। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन जो अच्छा है
मैं उसे अच्छा ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ खड़े होना चाहती हूँ। आज मैं जब मोहम्मद अली ख़ान साहब को सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं की, एंड दैट इज़ द पॉइंट। और मुझे खुशी है कि मैं जिस लीडर को सपोर्ट करती हूँ और जिसके साथ हूँ उसने तारीख़ रकम की है। History will remember one thing, that Imran Khan was not removed for corruption, money laundering, betraying his nation, but he was removed due to his integrity as he stood against world powers and mafia within the country. And that's all. इसीलिए मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसके साथ हूँ। मैं शायद अपने घर से बाहर जाकर रैलियों में नहीं जा सकती, वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ मैंने वो किया और मुझे इस बात की खुशी है और मुझे किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे माइंड में ये बात क्लियर है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग ये फ़ैसला कब लेंगे, आप लोग कब बोलेंगे। आपके पास टिकटॉक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है। मैं उन तमाम यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स और ट्विटर यूज़ करने वाले लोगों से ये कहूँगी कि आप बोलें, आप कब बोलेंगे। ठीक है, आप कुछ ऐसा नहीं करें जिससे किसी और की दिल आज़ारी हो, लेकिन आप वो तो कर सकते, अच्छे को अच्छा तो कह सकते हैं ना। तो अच्छे को अच्छा कहने में क्यों आर महसूस कर रहे हैं और कितनी देर लगेगी आपको अच्छे को अच्छा कहने में। अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है, कोई भी पार्टी, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लग सकता है, आपके माइंड में आ सकता है, जिसके लॉजिक्स, आइडियोलॉजीज़, जिसके रीजनिंग आप उन सारी चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं, तो आप बोलें, आप उसके लिए बोल। मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो कोई और भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो वो बोले। अगर आज नहीं बोलेंगे तो शायद दोबारा मौका ना मिले। बस आखिर में एक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और इंशाल्लाह दोबारा वापस आएँ। हम आपको फिर से देखना चाहते हैं एज अ लीडर, एज अ पीएम। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, ये सुनकर कि बाकायदा न्यूज़ पे ये रोका जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार जो है वो नहीं फैलाना चाहिए। आपको जो करना है पुरअमन तरीके से कीजिए। यानी जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये हालात हो जाते हैं कि जिस जगह पर हम एहतजाज करते हैं तो वहाँ टायर्स जलाते हैं, वहाँ की शॉप्स तोड़ देते हैं, मतलब शीशे, और इस तरह से कुछ वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ द मतलब मैं बहुत हिम्मत चाहिए होती है बात करने के लिए और उस बात पर अमल करने के लिए। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई कुछ देर के लिए कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊंगी, लेकिन हमें कीमत अदा करनी पड़ती है हमारे बोलने की भी और चुप रहने की भी। तो शायद मैं आज अपने चुप रहने की कीमत कभी अदा नहीं कर पाती, इसलिए मुझे लगा कि बोलना चाहिए। आई एम हियर। मैं सारा दिन ये सोचती रही कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं रोना शुरू कर देती थी और मुझे लगता था कि मैं बोल नहीं सकूँगी, मैं आज वीडियो नहीं बना सकूँगी, मैं नहीं बोल सकूँगी। सो हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, हमारे दोस्त, मैंने उनसे जब ये शेयर किया तो ही सेड कि अगर ऐसा करना चाहती हो तो कर लो। मुझे अपने आप से ज़्यादा इस बात पर भरोसा हुआ कि अगर मेरे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि तुम करना चाहती हो तो कर लो, तुम कर सकती हो, यही खर्च चाहिए होती है हमें हमारे दोस्तों से। एंड थैंक्स टू देम। और मैं दुआ करती हूँ
इमरान खान साहब के लिए कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं, हम आपको मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो आपने शुरू की हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए, ऐसे अधूरा नहीं छोड़ें आप। हमें पता है कि वक्त लगता है, आपको भी वक्त चाहिए, आपको भी वक्त लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। थैंक्स टू ऑल।